एक नई सीरीज शॉर्ट वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम प्रेपोजिशन की सीरीज शुरू करेंगे। प्रेपोजिशन का मतलब ये होता है कि ऐसे छोटे छोटे शब्द जो एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड से संबंध स्थापित करते हैं। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये तो परिभाषा हो गई। मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से समझा दे रही हूँ। तो जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह कुर्सी पर बैठता है। वह कुर्सी पर बैठता है। इस वाक्य में जो पर शब्द आ रहा है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। पर, कहीं कहीं में, तो में, नीचे, ऊपर, साथ में, के द्वारा, ये सारे जो शब्द हिंदी के हैं ये प्रेपोजिशन है। और इंग्लिश में ऑन, अंडर, बीनीथ, इस टाइप से और भी बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ये संबंध स्थापित करते हैं। अब देखिए उस सेंटेंस में कुर्सी पर बैठता है, अगर मैं वाक्य में से पर शब्द को हटा दूं तो वाक्य हो जाएगा वह कुर्सी बैठता है। ऐसा कोई वाक्य आपने देखा भी नहीं होगा, ये गलत है, इसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा है। तो ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जो इस सीरीज में देखेंगे, समझेंगे, वो वर्ब विथ प्रेपोजिशन सीखेंगे कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होती है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ में फिक्स प्रेपोजिशन लेती है, मतलब शब्द फिक्स होते हैं। तो आज का जो वर्ड है पहला वो है अग्री, AGREE, अग्री। आप एग्री ना पढ़े, क्या पढ़ेंगे? अग्री, ठीक है। इसका मतलब होता है सहमत होना, किसी से भी सहमत होना, राजी होना भी आप कह सकते हैं समझने के लिए, वैसे सहमत होना ठीक है। तो इसके साथ में दो फिक्स प्रेपोजिशन यूज की जाती है। पहली है विद और दूसरी है टू, ठीक है। विद और टू, अब दो प्रेपोजिशन यूज की जाती है और पता ही नहीं होता है बहुत सारे बच्चों को कि कब कौन सी यूज की जाती है। और प्रेपोजिशन इतना इम्पोर्टेंट पोर्शन है कि ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन में, स्पीकिंग में, सब तरफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि विद और टू कब लगेगा। तो अग्री के साथ में हम विद का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम किसी व्यक्ति से सहमत हो, किसी इंसान से सहमत हो, तब हम विद का यूज करेंगे। हिंदी में तो दोनों का मतलब निकलेगा से। मैं से सहमत हूँ, कोई भी बीच में छोड़ दें जगह, जैसे मैं राम से सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ। तो हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, आई अग्री विद यू। अब मैंने यहाँ से शब्द के लिए, सहमत से सहमत के लिए विद का यूज किया है क्योंकि आप एक इंसान हैं। अगला जो हम देख रहे हैं वो है अग्री टू। अब टू का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब किसी व्यक्ति से सहमत नहीं होंगे, किसी भी विचार से, प्रस्ताव से, मतलब व्यक्ति को छोड़कर अगर आप किसी भी बात से, प्रस्ताव से, विचार से सहमत हो तो आप अग्री के साथ में टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके विचार से सहमत हूँ, पहले वाले सेंटेंस में था मैं आपसे सहमत हूँ, व्यक्ति थे, तो हमने विद का इस्तेमाल किया। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, मैं आपके विचार से सहमत, आपसे सहमत नहीं हूँ, आपके विचार से सहमत हूँ। थोड़ा सा चेंज है, सिचुएशन बदल गई है। आई अग्री टू योर आइडिया, आई अग्री टू योर आइडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि विद कब लगेगा और टू कब लगेगा। हिंदी में दोनों के लिए से शब्द का यूज करते हैं हम, और इसी वजह से बहुत बार हमें परेशानी होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज कि कब हमें किसका इस्तेमाल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।